Hello my dear students, welcome back in my class. First of all, Happy Independence Day to all of you. आज स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए आप सारे विद्यार्थियों को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बिहार बोर्ड के प्यारे बच्चों और झारखंड बोर्ड के 10th क्लास के प्यारे बच्चों, आप लोगों के एग्जाम में मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आज मैं आप लोगों को मॉडल पढ़ाने जा रहा हूं, इसलिए मैंने ऊपर में लिखा है सम रूल्स एंड ट्रिक्स ऑफ सॉल्विंग मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। आप सबों को पता है कि मैंने आप लोगों को एक्सुलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पढ़ा दिया है और आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 होती है। लेकिन आप ये जान लीजिए, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि शायद मॉडल है क्या। तो आप जानिए कि हेल्पिंग वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंड मॉडल एंड थर्ड मार्जिनल। एंड देयर आर 11 हेल्पिंग वर्ब्स इन प्राइमरी, हेल्पिंग वर्ब्स 11 in model and 2 in marginals। तो प्राइमरी के 11 होते हैं, मॉडल भी 11 होते हैं और मार्जिनल 2 होते हैं। याद रखेंगे, बहुत लोग मार्जिनल को भी सेमी मॉडल बोलते हैं, इसको भी मॉडल में इंक्लूड करते हैं। तो अभी तो मुझे मॉडल का क्लास लेना है, लेकिन थोड़ी हिंट मैं दे दूं कि प्राइमरी के अंतर्गत 3 मेन वर्ब आता है, टू बी, टू हैव और टू डू। फॉर्म ऑफ द वर्ब में मैं आप सबों को पहले बता चुका हूं कि बी के अंतर्गत 5 हेल्पिंग वर्ब आते हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर। हैव के अंतर्गत हैज, हैव, हैड। डू के अंतर्गत डज, डू, डिड। और किसका प्रयोग कहां करेंगे वो हम वर्ब से डिसाइड करेंगे। जैसे प्राइमरी और मॉडल में बड़ा फर्क क्या है समझ लीजिए। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जितने भी होते हैं उसका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। उसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। यानी प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग बिना क्रिया वाले वाक्यों में भी होगा, लेकिन मॉडल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जाता है। इसलिए बिना क्रिया वाले वाक्यों में आप कभी भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस। सो नाउ एग्जाम्पल के थ्रू आप जानेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन रहे दे डैश प्लेइंग क्रिकेट, कैसे डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब इसमें देंगे। तो आप समझ गए होंगे, तुरंत हम वर्ब को देखेंगे। अगर V4 है इसका मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर लगना चाहिए। तो दे है तो आप क्या लगा दोगे, आर। सी डैश कॉलिंग, फिर आप कॉलिंग को देखोगे तो इज लगा दोगे। लेकिन अगर आप इस वाक्य में इज लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यस्टरडे दिया हुआ है। यानी पास्ट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम तभी करेंगे यदि सेंटेंस में कोई पास्ट टाइम का बोध हो। तो यस्टरडे है, इसलिए यहां अगर इज दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, आपको वाज देना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, आई डैश ए लॉट ऑफ वर्क, बिना क्रिया वाले वाक्य। अब यहां कंफ्यूजन हो सकता है कि यहां एम भी हो सकता है और हैव भी हो सकता है। आपके मन में 2 चीजें आएगी। तो आई एम ए लॉट ऑफ वर्क, मैं बहुत काम हूं। इज, एम, आर और हैज, हैव के डिफरेंस को आप लोगों को याद होगा।
इजेमार और हैजहैव में अंतर मैंने क्या बताया था कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से स्वयं का बोध हो, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मिला देने से अगर एक हो जाए तो इजेमार वादवेर आएगा। लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब दोनों में स्वयं का संबंध न रहकर के पास होने का संबंध हो, तब उसमें हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। तो आदमी काम नहीं हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क। कोई दिक्कत? राम डैश किल्ड, तो तुरंत आप भर देंगे हैज। वी स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड, हम लोग बिहार बोर्ड के छात्र हैं, निश्चित रूप से आप आर लगा देंगे। यहां इनवाइटेड देखे V3 है और लास्ट नाइट देखा पिछली रात, यानी पास्ट है और V3 है, तो हम क्या लगाएंगे, हैड, है ना। एक्चुअली मुझे मॉडल बताना है, लेकिन मॉडल बताने के पहले मैं थोड़ा आपको प्राइमरी भी इंट्रोड्यूस करा दिया। अब हम लोग मॉडल को देखेंगे। मैं चाहूंगा इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू। अब हम लोग मॉडल को समझते हैं। चलिए, तो अब हम लोग मॉडल की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चों, आप सबों को पता होगा कि मॉडल का प्रयोग मैंने एक एक करके सारा पहले आपको बता चुका हूं। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 11 मॉडल, 2 मार्जिनल, मैं सारा को इंक्लूड एक साथ कर रहा हूं। एक तो आप पहले से जान चुके हो कि जैसे अगर मैं पूछूं आपको कि शुड का प्रयोग आप कहां करेंगे, तो तुरंत अभी आपके मन में आएगा कि सर भर प्लस ना चाहिए जहां रहे, वो हम लोग शुड लगा देंगे। वेरी गुड। लेकिन जब आपके एग्जाम में मॉडल पूछा जाएगा भरने के लिए, उस समय तो आपको ना चाहिए दिखेगा नहीं, क्योंकि वहां इंग्लिश सेंटेंस रहेंगे। तो उस वक्त आप मॉडल को कैसे भरोगे? ध्यान रखिएगा, मॉडल में कंफ्यूजन इसलिए थोड़ा होता है क्योंकि सारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद V1 होता है, लेकिन हर वाक्य का अपना एक सेंस और एक भाव होता है। तो मॉडल को भरते वक्त हमेशा आपको भाव देखना है। मुझे पता है कि आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठे हैं, कुछ कुछ चीजों को मैं लिखाते जाऊंगा, आप लिखते चले जाओगे। आप देखोगे मैंने एक एक करके सारा चीज बताया कि किसका प्रयोग कौन सा भाव रहने पर आप करेंगे। तो पहले मैं कुछ ट्रिक भी बताऊंगा, रूल भी बताऊंगा, आप कॉपी में नोट करेंगे। अगर वाक्य में कोई फ्यूचर टाइम, जैसे लिख रहे हैं आप लोग, अगर वाक्य में कोई फ्यूचर टाइम जैसे टुमारो या नेक्स्ट डे रहे, तो वैसे वाक्य में आप शैल या विल का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया ना? यानी शैल और विल कब लगाएंगे? जब कोई फ्यूचर टाइम रहेगा। तो ही कम हियर, तो ही के साथ यहां क्या लगा देंगे आप? विल लगा देंगे। अगर यहां राम के जगह आई रहता, आई डैश मीट यू नेक्स्ट डे, तो शैल और विल में आपको पता है कि शैल का प्रयोग आई और वी के साथ, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हम शैल लगाएंगे। तो अब अगर सब्जेक्ट यहां से आई है तो आप क्या भर दोगे? शैल भर दोगे। तो शैल विल, ये दो चीज समझ में आ गया। वुड को आगे में डिस्कस करूंगा। वुड का मैं कुछ ट्रिक आपको बताऊंगा, वो आप वुड का प्रयोग करेंगे। वेरी क्लियर? कैन और कुड, आपको पता है
कि कैन और कुड का प्रयोग योग्यता या क्षमता में, यानी एबिलिटी एंड कमांड, यानी जिस वाक्य से लगे कि कुछ योग्यता का बोध हो रहा है, कुछ क्षमता का बोध हो रहा है, यानी जिस काम को आप कर सकते हैं, उस तरह का अगर भाव बोध हो तो वैसे वाक्य में आप कैन या कुड लगाएंगे। कैन और कुड समझिए, जैसे ही लिफ्ट दिस बॉक्स, तो यहां तो क्षमता वाली बात आ रही है कि भाई वह इस बक्सा को उठा सकता है, कैन भर देंगे। आई डेयर स्विम इन द रिवर, तो यहां नदी में तैरने की क्षमता का बोध हो रहा है, तो हम लोग यहां क्या भर देंगे, आई कैन स्विम इन द रिवर। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, ही डैश स्विम अक्रॉस द रिवर, यहां आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, कैन तो आप समझ गए, जहां भी योग्यता, आई कैन डू दिस, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन टीच इंग्लिश, वी कैन स्पीक इंग्लिश, क्षमता वाली बात में आप कैन लगा दोगे। कुड कहां लगाओगे, ध्यान देना। अगर कोई ऐसा वाक्य हो, ध्यान रहे, ट्रिक आप समझेंगे, कैन और कुड में सिंपल वाक्य रहेगा, एक तो आप कैन लगा दोगे, लेकिन कुड कहां लगाओगे, यदि किसी वाक्य में दो वाक्य रहे, यानी जैसे आप देखोगे ही स्विम अक्रॉस द रिवर, दूसरा व्हेन ही वाज यंग। अगर एक वाक्य में आपको दूसरा वाक्य दिखाई दे और दूसरा वाक्य अगर पास्ट टेंस में हो, तो ही, अगर ध्यान रहे व्हेन ही वाज यंग नहीं रहता, तो यहां भी भर देते हम ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, वो नदी पार कर सकता है, क्षमता है उसमें। लेकिन व्हेन ही वाज जो लग गया, इससे अब पास्ट का बोध हो गया, यानी जब वह जवान था तब वह नदी पार कर सकता था, है ना। तो कुड के बारे में क्या ट्रिक याद रखे कि कोई भी वाक्य में अगर दो सेंटेंस रहे और दूसरा सेंटेंस पास्ट में रहे, तो उसमें आप पास्ट हेल्पिंग वर्ब, तो कैन का पास्ट कुड होता है, आप कुड लगा देंगे। तो दूसरा ट्रिक में आप क्या लिखोगे, यदि किसी वाक्य से योग्यता या क्षमता का बोध हो, उसमें कैन का प्रयोग या कुड का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, डैश यू डांस ऑन द स्टेज, और चौथा देखिएगा, डैश आई कम इन। ये दोनों वाक्य कंफ्यूजन में जरा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो मे और माइट में आज्ञा और आदेश का बोध होता है। जब हम किसी से कोई परमिशन लेते हैं, किसी से कोई चीज रिक्वेस्ट करते हैं या हेल्प मांगते हैं, और अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है तो उसमें प्रायः हम मे लगाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, गौर करेंगे, अगर इंट्रोगेटिव वाक्य हो और सब्जेक्ट अगर आई हो, तभी हम मे लगाएंगे। ट्रिक ध्यान दीजिएगा, मे आई कम इन, मे आई यूज योर मोबाइल, मे आई हेल्प यू, मे आई डांस विथ यू। यानी अगर वाक्य का सब्जेक्ट आई होगा तब आप मे लगाइएगा, लेकिन आई को छोड़ करके अगर सब्जेक्ट कुछ और है तो उसमें आप कैन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इजाजत हमेशा मैं लेता हूं। लेकिन कैन यू डांस ऑन द स्टेज, क्या तुम मंच पर नाच सकते हो, तो हम तुम्हारी क्षमता को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव वाक्य में ट्रिक क्लियर हो गया कि अगर इंट्रोगेटिव वाक्य में सब्जेक्ट आई रहे तो मे लगाएंगे, जनरली की मैं बात करता हूं, और अगर ही रहे, यू रहे, तो आप कैन लगाओगे। तो यह हो गया आज्ञा आदेश। चलिए संभावना, अगर वाक्य जैसे यहां भी आई यूज योर मोबाइल, तो यहां भी आप मे लगा देंगे। इट डैश रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, यहां आप मे भी लगा सकते हैं,
या माइट भी लगा सकते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या है, मे है तो मे लगा दीजिए, माइट है तो माइट, यानी दोनों लग सकता है, क्योंकि दोनों से संभावना का बोध होता है ना। तो जनरली संभावना में रेन वाली बात ही आती है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इट मे रेन टुडे या इट माइट रेन टुडे। नेक्स्ट, कामना। तो तीसरा आप ट्रिक लिखोगे, यदि किसी वाक्य से आज्ञा, आदेश, संभावना या कामना का बोध हो, वैसे वाक्य में हम मे या माइट का प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा लंबा है, आज्ञा आदेश में भी हो गया, संभावना में भी हो गया। अब कामना को समझिए। कामना मतलब विश, जिसमें आप विश, किसी के लिए दुआ या बद्दुआ करते हो। तो दुआ और बद्दुआ का आपको एक ट्रिक बता देते हैं। यदि किसी वाक्य के अंत में एक्सक्लामेशन मार्क, याद रखिएगा ये वाला चिन्ह, ध्यान रखोगे सारे बच्चों, यदि किसी भी वाक्य के अंत में ये साइन रहे, एक्सक्लामेटिव मार्क्स रहे, उसमें आप निश्चित रूप से में ही लगा दोगे। जनरली इन वाक्यों में वाक्य का सब्जेक्ट गॉड होता है, लेकिन नीचे आप देखोगे गॉड नहीं है, लेकिन दोनों के लास्ट में एक्सक्लामेशन है, तो दोनों में हम क्या लगा देंगे, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। तो मुझे लगता है मे और माइट, यहां बिल्कुल आपको सेंस और भाव वाक्य का समझना है कि आखिर वाक्य से क्या सेंस आ रहा है। क्या इस वाक्य में कैन लग सकता है, सेल लग सकता है? नहीं, क्योंकि ना ही इन वाक्य से क्षमता का बोध हो रहा है और न भविष्य काल का बोध हो रहा है। इधर क्लियर? नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, शुड मस्ट। जनरली ज्यादातर ये होता है, ऐसे आउट टू भी समझना है। फिर आप लिखेंगे ट्रिक में, यदि किसी सेंटेंस से कर्तव्य, सलाह या नैतिकता का बोध हो, यानी यदि वाक्य से कुछ अच्छा करने का बोध हो, यानी अगर वाक्य लगे कुछ अच्छी वाक्य हो, अच्छे वाक्य, हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अच्छे वाक्य जितने भी आपको मिल जाए उसमें या तो आप शुड लगाइए, मस्ट लगाइए। देखिए दोनों में ऑप्शन कौन है, वही दोनों लग सकता है। जैसे वी डैश रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, आप यहां शुड भी लगा सकते हैं, मस्ट भी लगा सकते हैं और आउट टू भी लगा सकते हैं। तीनों में कोई लगा सकते हैं। आपको पता है आउट टू की विशेषता क्या है कि आउट टू का प्रयोग हम लोग नैतिकता वाले वाक्य में करेंगे। नैतिकता मतलब जो सामाजिक बंधन है, जो सामाजिक रीति रिवाज है, जो परंपराएं, माता पिता की सेवा करना, बड़ों का आदर करना, गुरुजनों की आज्ञा मानना, इन सारे वाक्यों में आउट टू लगेगा। ऑप्शन आप देख लोगे। दूसरी, ये तीनों में शुड और मस्ट के अलावा आउट टू में एक डिफरेंस क्या है कि आउट के साथ टू लगा हुआ है। जैसे अगर यू डैश टू ओबे योर पेरेंट्स, इसमें बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर सकते हैं कि तुम्हें अपनी माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तो शुड और मस्ट लगा देंगे। लेकिन ध्यान क्या देना है, इसमें वर्ब के पहले टू लगा हुआ है, यानी अच्छे वाक्यों में यदि वर्ब के पहले टू लगा है तो आउट टू ही लग सकता है। शुड और मस्ट का प्रयोग वहां कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि शुड और मस्ट के बाद टू नहीं लगता है। तो इसलिए यहां हम लोग क्या भरेंगे, आउट टू। कोई दिक्कत? यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, है ना?
मैं चाहूंगा आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से नीचे वाले को मैं भी क्लियर करता हूं। चलिए, थैंक यू, आप लोगों ने ले लिया। चलिए हम लोग आगे के एग्जाम्पल से फिर समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे वी डैश टू स्टील गुआभा, अब वर्ब के पहले यहां फिर देखिएगा टू लग गया, तो आप आउट टू भर देंगे, आउट भर देंगे, क्योंकि सर अभी आपने कहा कि वर्ब के पहले अगर टू लगा रहे तो आउट लगा देना, लेकिन नहीं, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वी आउट टू स्टील गुआभा इन चाइल्डहुड, हम लोगों को बचपन में अमरूद चुराना चाहिए, ये इसका मीनिंग आ गया। तो अच्छी मीनिंग हुई क्या? यानी अगर वाक्य बैड रहे, वाक्य से कुछ अच्छा काम करने का बोध नहीं रहे, और वर्ब के पहले अगर टू लगा रहे, दूसरी बात अगर पास्ट टाइम का बोध हो, तो वैसे में आपको पता है कि यूज टू और आउट टू और यूज टू ये दो ऐसे मॉडल हैं जिसमें मॉडल वो टू लगा हुआ है। तो अगर वर्ब के पहले टू लगा हुआ रहे और सेंटेंस से कुछ अच्छा करने का बोध हो तो आउट टू लगाइएगा, और अगर बुरा कुछ करने से रहे तो यूज टू लगाएंगे। और यूज टू में एक चीज और देखिएगा, जनरली उसमें कोई पास टाइम होगा, इसलिए यहां क्या हो जाएगा, वी यूज टू स्टील गुआभा इन चाइल्डहुड, हम लोग बचपन में अमरूद चुराया करते थे। माई अंकल यूज टू ड्रिंक अर्लियर, मेरे चाचा पहले शराब पिया करते थे, यानी पास्ट की आदत में हम लोग यूज टू का प्रयोग करेंगे। दूसरी एक ट्रिक ध्यान से सुनिएगा सब लोग, अगर किसी भी वाक्य में लेस्ट LEST, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि, तो यदि किसी भी वाक्य में लेस्ट लगा रहे, ध्यान से इसको नोट करेंगे, तो उस वाक्य में शुड का ही प्रयोग होगा, क्योंकि लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग किया जाता है। डोंट टीज द डॉग, कुत्ते को मत छेड़ो, लेस्ट इट शुड बाइट यू, कहीं ऐसा ना हो कि ये तुमको काट ले। तो लेस्ट याद रखेंगे, शुड लगाएंगे, यूज टू हो गया। अब नीड, आवश्यकता में। चलिए दूसरा एक चीज आप नोट फिर ट्रिक में लिखेंगे, यदि किसी सेंटेंस में लाइक टू या प्रीफर रहे, ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम वुड का प्रयोग करेंगे। वुड यू लाइक डांस ऑन विथ मी, क्या आप मेरे साथ नाचना पसंद करोगे? आई वुड प्रीफर कॉफी टू टी, चाय से ज्यादा हम कॉफी पसंद करते या करेंगे। क्लियर है? तो लाइक टू या प्रीफर ये दो वर्ड याद रखिएगा, तो उसमें हम लोग वुड का प्रयोग करेंगे। अब आई डैश 500 रुपीज नाउ, मुझे भी 500 रुपया चाहिए, यानी आवश्यकता जरूरत की बोध है, तो आई नीड। हाउ डैश यू टच मी, यानी हाउ डेयर यू टच मी, तुमको मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई। ऐसे नीड और डेयर बहुत कम आता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोगों ने मॉडल को समझने का प्रयास किया। याद रखिएगा मॉडल थोड़ा कठिन है, क्योंकि मॉडल में वाक्य का मीनिंग अगर आप समझ लेते हो, उसके भाव को समझ लेते हो, तो आप आराम से काम करेंगे, है ना। याद रखिएगा जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं वो जरा ध्यान रखिएगा, मैट्रिक में जनरली ये चार ही पूछता है, कैन, कुड, मे और शुड। ये जनरली ये चार ही पूछेगा प्यारे बच्चों। ऐसे तो आप पूरा वीडियो को वॉच कर लिए नॉलेज के लिए, बढ़िया बात है, सारे मॉडल आपने समझा, लेकिन कैन कहां प्रयोग करोगे? ट्रिक। अब मैं आपको बता रहा हूं,
कि जहां भी क्षमता का बोध होगा, जिस वाक्य से लगे बल, शक्ति, हिम्मत का बोध रहे, आई कैन डांस, आई कैन स्विम, आई कैन प्ले, है ना, वो आप कैन लगा दोगे। कुड के बारे में ट्रिक क्या बताया आपको? यदि वाक्य में दो सेंटेंस रहे, यदि वाक्य में दो सेंटेंस रहे और एक सेंटेंस पास्ट हो तो समझ जाइएगा उसमें कुड का प्रयोग करेंगे, या कोई पास्ट टेंस का बोध रहे। जैसे सी डैश प्ले एट द एज ऑफ 18। अब देखिए 18 साल की उम्र की बात, यानी पास्ट टाइम की बात अगर हो तो यहां भी देंगे शी कुड प्ले, सॉरी, व्हेन शी वॉज 18 ईयर्स ओल्ड, यानी जब वो 18 साल की थी तो वो खेल सकती थी। अगर व्हेन शी वॉज 18 नहीं रहता, सी डैश प्ले रहता तो सी कैन प्ले हो जाता। कैन और कुड समझ गए। मे के बारे में क्या बताया? ट्रिक सब आप याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या? ये चिन्ह आप जहां भी देखोगे मे दे देना। गॉड वर्ड आप जहां भी देखोगे मे दे देना। और अगर कोई इंट्रोगेटिव वाक्य रहे जिसके शुरू में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई रहे, मे लगा देंगे। मे भी हो गया। शुड, शुड जो जिस वाक्य से कुछ अच्छा करने का बोध हो, आज्ञा मानना, आदर करना, देश की सेवा करना, ये सारे अच्छे वाक्य में आप शुड या मस्ट भी रहता है, एक ही चीज है। तो मैट्रिक वाले को ज्यादातर यही पूछता है। बाकी आपको सारे मॉडल्स को बता दिए, कोई भी एग्जाम में किसी भी विद्यार्थी को भरने में काम दे सकता है। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, वेरी गुड। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब आप ग्रामर की किताब निकाल करके या कहीं से भी प्रैक्टिस शुरू करिए, और नहीं तो फिर मैं प्रैक्टिस सेट आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, आप उससे प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।